सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं उड़ीसा से हूँ। कुछ दिनों पहले मैं गुरुजी के कांटेक्ट में आई थी। उनसे मैंने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में कहा था कि कैसे फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहा है, जॉब नहीं हो रहा है करके। तो उन्होंने मुझे माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र साधना करने के लिए कहा है। तो जैसे गुरुजी ने कहा था, मैं अपना साधना शुरू की थी पिछले साल नवंबर को। 27 तारीख को मैं शुरू की थी। 21 दिन का साधना था। तो उस दौरान मैं वो साधना 10 दिन तक करी थी। वो साधना में ना मैं कुछ नियम कानून अच्छे से पालन नहीं करती थी, जैसे कि ब्रह्मचर्य मेरा इतना ढंग से नहीं हो रहा था और मंत्र पे भी मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लग रहा था। और कभी जो जाप का टाइम होता है ना, वो ऊपर नीचे हो जाता था। तो मैं डिमोटिवेट हो गई कि मैं अच्छे से ढंग से नहीं कर रही हूँ। ऐसे सोची और तोड़ दी। सोची चलो फिर से शुरू करती हूँ करके। फिर वो टूट गया और फिर दोबारा मैं शुरू की थी। इस बार मैं दिसंबर 11 को शुरू की थी और 24 तक, यानी कि 2 हफ्ता ये वाला चला। ये साधना 2 हफ्ते तक चला और इस साधना के दौरान मैं हर रोज़ त्राटक किया करती थी, जैसे कि गुरुजी ने कहा था। 1-2 मिनट त्राटक करने के लिए उन्होंने कहा था, तो वो त्राटक किया करती थी और जाप किया करती थी। इस बार जाप में थोड़ा मन लगने लगा था और ब्रह्मचर्य भी थोड़ा अच्छे से पालन किया करती थी। तो इस दौरान ये जाप तो ठीक से जा रहा था, बट क्या हुआ ना कि पीरियड्स आ गया था, इसलिए मेरा फिर से ये टूट गया। 1 हफ्ता बाकी था पूरा होने को, बट टूट गया। 24 तारीख को टूट गया था और आज तक 2 हफ्ते हो गए हैं। तीसरी बार फिर से शुरू करने के लिए कहा था गुरुजी ने, बट मैं अभी तक शुरू नहीं की थी, इसलिए क्योंकि मैं कुछ जॉब के लिए इंटरव्यूज़ देने का अ, ऐसा कुछ स्केड्यूल रहा था। और अगर इंटरव्यू क्लियर कर देती तो मुझे रिलोकेट करना पड़ता, बाहर जाना पड़ता या फिर जॉब ज्वाइन करना पड़ता। तो उस वक्त फिर से जब टूट जाएगा करके ये सोच के मैं फिर से शुरू नहीं की। वो इंटरव्यू हो जाने दो, अगर सक्सेस हो जाता है तो वहाँ चली जाऊँगी और उसके बाद शुरू करूँगी। अगर फेल हो जाता है तो यहीं पर रह के शुरू करूँगी सोची। बट अभी तक वो इंटरव्यू तो हुआ नहीं, इसलिए अभी तक मैं अपना तीसरी बार शुरू नहीं की। तो क्या हुआ कि आज रात को 1:30 बजे 1:30 बजे मुझे एक डरावना सपना आया था। वो सपना बिल्कुल सच जैसा ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे होश था। मैं जहाँ पे हर रोज़ सोया करती थी, अपने माँ के पास ही सोया करती थी। हाँ, जब के दौरान मैं जहाँ जब किया करती थी वहीं पे सोती थी, बट अभी जब नहीं कर रही हूँ तो अपने माँ के पास फिर से सो रही हूँ। तो वहाँ पे मैं सो रही थी और लग रहा था जैसे मुझे होश है। तो अचानक से मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दी। बेडरूम के बाहर जो वरांडा होता है ना, उधर यानी कि दरवाजे के बाहर कोई चल रहा था। उनकी पायल की आवाज़ सुनाई दिया, इधर से उधर चलने की एक बार, फिर उधर से इधर वापस आने की दूसरी बार, ऐसे पायल की आवाज़ सुनाई दिया। फिर डरावनी आवाज़ से उन्होंने मेरा नाम लेके पुकारा, जो पेट नेम होता है ना, वो नाम लेके पुकारा और कहा बाहर निकल। मैं डर गई। मुझे लगा कोई भूतनी होगी, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, पायल की आवाज़ अगर सुनाई दे तो बिल्कुल भूतनी ही होगी करके। ऐसे मैं सुनी और डर गई। डर के मारे मैं अपनी माँ के हाथ पकड़ने लगी, बट कुछ नहीं हुआ। सपने में ही ये सब हो रहा है, ठीक है ना। सपने में ही मैं अपनी माँ के हाथ पकड़ रही थी, तो कुछ नहीं हुआ। फिर मैं नरसिंगा का मंत्र जाप की, जो मंत्र मैं सुना करती थी पहले। पहले मुझे डर लगने लगता था, तो इसलिए मैं एक नरसिंगा का मंत्र सुनती थी। कभी कभार वो बोला करती थी। तो जाप नहीं किया करती थी, साधना नहीं, बस नॉर्मली जैसे हम हनुमान चालीसा पाठ करते हैं ना, उस तरह से नरसिंहा का मंत्र कभी कभी बोल दिया करती थी जब भी डर लगता था। तो वो मंत्र मैं बोलना शुरू कर दी, तो वो आवाज़ सुनाई देना बंद हो गया और वो पायल की आवाज़ भी सुनाई देना बंद हो गया। और फिर 1 आध मिनट में सपना टूट गया। मेरी नींद खुल गई और मैं आँख खोल के देखी थी, तो पता चला कि वो सपना था। डर लग रहा था तब भी,
बट उसके बाद धीरे धीरे शांत हो गई। चलो सपना है, कुछ नहीं करके सोची। और फिर मैं अपना मोबाइल निकाली और देखी कि टाइम क्या है। टाइम हुआ था 1:36। मुझे लगा पता नहीं क्या है ये, कोई ऐसे मामूली सा सपना होगा या फिर कुछ हो सकता है साधना से रिलेटेड। तो मैं जैसे ही सुबह हुआ, सुबह उठ के फ़ौरन गुरुजी से बोली कि ऐसे ऐसे मेरे साथ अनुभव हुआ है करके। तो गुरुजी ने कहा था वो कोई बुरी शक्ति नहीं थी, वो माता लक्ष्मी जी की यक्षिणी थी। जो मैंने जो साधना अधूरा छोड़ दिया था ना, इस वजह से यक्षिणी गुस्सा हो गई और अपना गुस्सा वाला स्वरूप मुझे दिखाई थी। ये कहने आई थी कि जो मैं कर रही थी वो सही जा रहा था, मुझे साधना छोड़ना नहीं चाहिए, पूरा करना चाहिए। ये संकेत देने के लिए ही वो आई थी, ऐसा गुरुजी ने कहा था। और उन्होंने कहा था कि मुझे फिर से अपनी साधना शुरू करनी चाहिए थी। तो मैं गुरुजी से कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत थैंक यू। पहले तो ऐसे कभी कोई अनुभव नहीं हुआ था मुझे। पहले भी मैं एक बार एक उर्वशी अप्सरा की एक साधना की थी। अमावस्या के दिन, एक दिन का एक साधना होता है। उस वक्त कुछ बहुत छोटा मोटा अनुभव हुआ था, बट इस तरह से कभी नहीं हुआ था। और भगवान शिव जी का साधना की थी, उस वक्त भी छोटे मोटे अनुभव होते थे, बट इस तरह से कभी कोई अनुभव नहीं हुआ है जो इस बार हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो साधनाएं कीजिए, ज़रूर कीजिए। ये सब सच में होती हैं, सच में शक्तियाँ होती हैं, वो आती हैं, हमारी मदद ज़रूर करती हैं। भले ही हमने पहले कभी नहीं देखा हो, बट फिर भी वो सब एग्जिस्ट करती हैं, वो होते हैं। चाहे आपने कितना भी पढ़ा हुआ हो, कुछ भी आप कुछ भी हासिल किए हुए हो। मैं बीटेक करी हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में, और दुनिया भी देखी हूँ, बहुत कुछ देखी हूँ। और कोई भी मुझे देख के ये नहीं कहेगा कि मैं इन सब चीज़ों में विश्वास रखती हूँ, फैशनेबल भी हूँ। बट फिर भी ये सब चीज़ें सचमुच में होती हैं। चाहे आप ज़िंदगी में कितना भी कुछ कर चुके हो, कितना भी पढ़ाई कर चुके हो, इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट मत कीजिए। ये सब चीज़ें सच में होती हैं, आपकी मदद करती हैं। अगर आप चाहते हो कि कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, आपकी मदद चाहिए, तो ये सब आप बिल्कुल कीजिए। और एक और एडवाइस है, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, बट फिर भी मैं अपने अपने हिसाब से कह रही हूँ। जो मैंने किया है वो आपसे कह रही हूँ। अगर इन सब चीज़ों में आगे जाना है और सचमुच में कुछ पाना है, तो मेरा पर्सनल एडवाइस है आपसे कि अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, कोई प्यार व्यार का चक्कर है, तो छोड़ दीजिए। अगर सच्चा प्यार है तो बिल्कुल रखिए, बट नहीं अट्रैक्शन है या फिर टाइम पास है या फिर गलती से फंस गए या फिर कुछ ऐसा है, तो कुछ भी करके जैसे तैसे उन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। अपने आप को उन सब चीज़ों में फंसने मत दीजिए, बाहर निकल जाइए। आपका मन उसमें लगा रहेगा तो इन सब चीज़ों में देरी होगी, मन भटकता रहेगा, काम पे ध्यान नहीं लगेगा, जॉब में ध्यान नहीं लगेगा। सच्चा प्यार है तो बिल्कुल रखिएगा दोस्तों, अगर नहीं है तो इस सब में मत पड़िए और साधना कीजिए। आपको भी अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। वैसे तो ये डरावना अनुभव था क्योंकि मैंने साधना तोड़ दिया है, बट आप अगर पूरा करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। जैसे गुरुजी ने मुझे कहा था कि साधना पूरा करो, वो सौम्य रूप में आएंगी और तुम्हारे काम बनाएंगी, ऐसे उन्होंने कहा था। तो मैं तो करूँगी, और आप भी कीजिए और गुरुजी से